जिस बिहार में विधायक ये सोच के उतारा जाता है कि भाई साहब उसके जाति के लोग उस क्षेत्र में हैं कि नहीं और उसी हिसाब से प्रत्याशी चुना जाता है, तो ऐसे में क्या ये सोच लेना कि नीतीश जी के जाने के बाद भाजपा जो है ऊपर से कोई पर्ची भेजेगी और मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। बल्कि भाजपा इन 4 खंडों पे 4 कारणों के ऊपर जो है वो अपने अंदर सीएम का तलाश कर रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसकी चर्चा कर रही है और जो इन 4 पैरामीटर के ऊपर फिट बैठेगा वही बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। यानी नीतीश कुमार के बाद वो बिहार संभालेगा। आखिरकार वो कौन हो सकता है और क्या है भाजपा का पैरामीटर, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? आप चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की? अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। आपको बता दूं कि भाजपा जो है वो बड़ा ही अलग तरीके से काम करती है, तमाम पार्टियों से भिन्न। उसका एक अपना पार्टी का लॉ है जिसको वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, कतई नहीं छोड़ सकती। और ऐसे में जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उनका एमएलसी पद से त्यागपत्र हो चुका है, तो भाजपा के अंदर यानी पार्टी के अंदर जो है वो इस बात को लेके जो है वो खलबली मची हुई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री होगा तो उसके लिए कौन कौन से चीजों को जो है वो भाजपा ध्यान में रख के किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। अब पहला जो है वो है जाति। जी बिल्कुल, बिहार में एक जाति ही है जो कभी जाति नहीं है। मतलब हर एक कंडीशन में जाति का नाम आएगा, हर एक बात में जाति का नाम आएगा कि कौन से बिरादरी का कौन है। तो ऐसे में जाति के ऊपर किस नेता का सबसे बढ़िया पकड़ है और उस जाति का आबादी बिहार में कितना है या फिर कितने आबादी को साधा जा सकता है, पहला नियम भाजपा का यही होगा और ऐसे ही कैंडिडेट को चुना जाएगा। जैसे नित्यानंद राय हैं, यादव समुदाय से आते हैं, लेकिन यादव में पकड़ उनकी कितनी है ये भी देखा जाएगा। क्या तेजस्वी यादव को छोड़ के यादव उनके साथ जा पाएंगे? अगर नहीं जा पाएंगे तो नित्यानंद राय पहले क्राइटेरिया में फिट नहीं आते, वो पहला जो रूल है उसमें फिट नहीं आते। दूसरा है कि आप जो है आपका छवि साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा ना होना चाहिए या फिर कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जिसको लेके हमेशा से जो है वो मुद्दा बनाया जा सके। अब मामला और मुद्दा में समझ जाइए इस बात को कि जैसे तेजस्वी यादव को कई मुद्दों पे घेरा जाता है, चाहे वो 9वीं फेल का मुद्दा हो या फिर मुद्दा हो लैंड फॉर जॉब वाले मामले का। तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप होगा तो भाजपा वैसे प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनाने वाली, क्योंकि वैसे प्रत्याशी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो ऐसे में होगा ये कि तमाम लोगों के पास एक मुद्दा मिल जाएगा, विपक्ष उन्हीं मुद्दों पे जो है वो लगातार हमला करेगी। तो ऐसे में भाजपा ऐसे एक प्रत्याशी का चुनाव करने वाली है जिसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो और भ्रष्टाचार के खास करके आरोप ना हो। और साथ ही साथ जैसे तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगता है 9वीं फेल, तो ये इस तरीके के आरोप से भी भाजपा जो है वो उसके अपने प्रत्याशी को वंचित रखने की कोशिश करेगी या फिर ऐसे प्रत्याशी को चूज करेगी जिस जो पढ़ा लिखा हो, जो अच्छा एडुकेटेड हो। क्योंकि अगर मान लीजिए 9वीं फेल कह के आप तेजस्वी यादव को चिढ़ा रहे हैं और आपका प्रत्याशी ही 7वीं फेल हो, तो ऐसे प्रत्याशी को भाजपा नजरअंदाज करने वाली है और भाजपा किसी पढ़े लिखे प्रत्याशी के पास जाने वाली है। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि भाजपा संगठन के लिए जो लॉयल व्यक्ति हो उसके लिए काम करने वाली है। भाजपा में हमेशा से एक बात रहा है कि जो संगठन का खास रहा है, खास करके जो संघ का खास रहा है, वो भाजपा का खास रहा है। और आप जितने भी बड़े नेताओं को देखिएगा भाजपा में, उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं संघ से रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि भाई साहब भाजपा वैसे व्यक्ति को चुन सकती है जिनका संघ से जुड़ाव हो। और चौथा कारण ये हो सकता है जो कि भाई साहब सब लोगों को साथ लेके चल सके और जेडीयू मैनेज कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू मैनेज कौन करेगा, क्योंकि जेडीयू को साथी बना के ही आपको जो है वो आगे अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। और इसमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जेडीयू मैनेज कर सके और तमाम पार्टियों को और गठबंधन को एक साथ लेके चल सके। और ऐसे कैंडिडेट की तलाश जो है वो भाजपा कर रही है। और ऐसे में खबर ये भी है कि एक तरफ जहां पे नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
भाजपा के खेमे में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और किस बेस पे मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो भाजपा करने वाली है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।